हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12th स्टैंडर्ड आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हो जाता है आपके करियर के लिए, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम में जितना अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांस होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना चाहते हो, आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मार्क्स भी मैटर करते हैं, और वो मार्क्स तभी आ सकते हैं तब जब आपके जो बोर्ड्स है वो अच्छे जाए, और साथ ही में जब बोर्ड्स के लिए आप तैयारी कर रहे होते हैं, उसका जो कंसेप्ट समझ रहे होते हैं, अगर वो आपका अच्छे से पढ़ के हो जाता है, कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाता है, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस करोगे और कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो जो नॉलेज है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको काम आएगा। ठीक है, अब आज का जो वीडियो का टॉपिक है, अगर आप देख सकते हो, जो कि सीक्रेट स्टडी टिप। अब ये जो सीक्रेट स्टडी टिप है वो है क्या? देखो, 12वीं के बच्चे, आप जानते हो कि जो 12वीं स्टैंडर्ड होता है ये एक्चुअल में कंपैरेटिवली आपके 10th से, और देखा जाए तो 11 से छोटा होता है। आप छोटा आप बोलोगे, मंथ काउंट करोगे तो मंथ काउंट करना इज सेम, लेकिन अगर आप देखोगे, समझ लो कि आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत मई से की है, या फिर चलो जून स्टार्ट हो गया और लगभग ये 10-12 तारीख हो चुका होगा, आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, तो अगर आप देखोगे तो जून आधा बीत चुका है। ठीक है, तो अगर हम जून को भी साइड हटा दें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 7 मंथ आपके हाथ में प्योर दिख रहे हैं। और मैं फरवरी इसलिए नहीं पकड़ रहा हूं क्योंकि फरवरी मिडल से ही लगभग आपके 12th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे होते हैं, जो कि लगभग 20 दिन चलते हैं। ठीक है, अब ये तो होगा नहीं कि यार अगले महीने एग्जाम है और मैंने अभी तक रिवीजन नहीं किया, इसका मतलब 1 महीना और कम कर दो कम से कम रिवीजन करने के लिए। मैं 10वीं के बोर्ड्स वाले को मैं बोलता हूं कि 2 महीना चाहिए होता है रिवीजन करने के लिए, एटलीस्ट 1.5 महीना चाहिए होता है, लेकिन 12वीं के लिए कम टाइम मिलता है, तो एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा कि 1 महीना रिवीजन करना है, तो जनवरी मंथ भी आपको निकाल दो। जून चला ही गया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यू हैव ओनली 6 मंथ विथ यू। एंड ये 6 मंथ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिस पे बच्चे फोकस नहीं करते, और वही टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं, वैकेशंस खत्म हो चुके हैं या फिर खत्म होने वाले, बच्चों के स्कूल्स रीओपन हो रहे होंगे कुछ ही टाइम के अंदर, तो वैकेशन इज एंडिंग सून, एंड आपको इसीलिए अपना जो शेड्यूल है वो बनाना शुरू करना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपने शेड्यूल नहीं बनाया, आप कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो, कभी भी होमवर्क कर रहे हो, कभी भी आपका जो भी पढ़ने का तरीका है वो आप कर रहे हो, हमारे वीडियोस अगर आप देखते हो जेआर कॉलेज चैनल से, अगर आप देखते हो, ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब जो चीज मैं आपको परफेक्ट तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको बिल्कुल बारीकी से समझना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब होता क्या है कि जब बच्चे शेड्यूल नहीं बनाते तो उनके मन में क्या होता है ना, कि एक प्रोक्रास्टिनेशन करने की आदत होती है। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे तो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर कोई वीडियोस बनाने का शेड्यूल नहीं है या फिर मेरे पास कोई टॉपिक्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोक्रास्टिनेट करूंगा। अरे ठीक है ना, बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, कल कर लेंगे। सेम उसी प्रकार जो आप लोग होते हो, बच्चे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अक्सर चीजों को टालते हैं। अरे ठीक है ना, शाम को पढ़ लूंगा, अरे ठीक है ना, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। एग्जाम के टाइम पे भी 5 दिन बाकी होते हैं एग्जाम के लिए, अरे ठीक है ना, कल कर लूंगा, फिर भी 4 दिन बच रहे हैं, 4 दिन बच रहे हैं, फिर भी बोलोगे अरे यार चलो थोड़ा आधा घंटा पढ़ लिया, अरे यार बहुत हो गया, थक गया हूं, अभी तो 4 दिन और है, कल पढ़ लूंगा, फिर 3 दिन बचेंगे। इस प्रकार से करते करते फाइनल डे पे आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, और फिर आपका पूरा पढ़ के नहीं हो पाता। तो ये छोटी छोटी गलती है, वो आपको नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही शेड्यूल बना के चलना चाहिए। अब शेड्यूल क्या होता है, एक तरीके का टाइम टेबल, एक तरीके का प्लानिंग। हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं एक बेहतरीन फुल ईयर स्ट्रैटेजी वीडियो, फुल ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो, जो कि आपको लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं आपके लिए, बन जाएगा। और एक टाइम मैनेजमेंट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको हेल्प होगा कि अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हो तो आपको किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, वो आपको हेल्प हो जाएगा। साथ ही में अगर आपने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया अपना स्टडी को ना, तो बहुत लेट हो जाओगे। मैं अगेन बोलना चाहूंगा कि 5 से 6 मंथ होते हैं, लगभग 150 दिन होते हैं। ठीक है ना, 150 दिन क्या है यार, आज के डेट में कुछ नहीं है। 150 दिन आपको, अगर 4 सब्जेक्ट, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के हो, वैसे हम दोनों स्ट्रीम के बच्चों की बात कर रहे हैं, कॉमन वीडियो बना रहे हैं, तो अगर आप देखोगे तो हर सब्जेक्ट में अगर 12-12, 15-15 चैप्टर का एवरेज पकड़ के चलोगे तो 50-60 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। तो 50-60 चैप्टर 150 दिन में नहीं हो पाता अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो उसके लिए स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपने नहीं स्टार्ट किया तो स्टार्ट स्टडिंग एंड बी रेगुलर इन योर स्टडीज। इफ यू आर नॉट रेगुलर, इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि होता क्या है अक्सर कि हम फोकस क्या करते हैं कि चलो हमारे पास एक शेड्यूल है, ठीक है ना, हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास एक शेड्यूल है और उसके हिसाब से हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मान लो कि आज मंडे है, तो मंडे को मैंने जो शेड्यूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग मुझे 1 घंटा पढ़ना था, तो मैंने 1 घंटा पढ़ लिया। अब मान लो ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया, सैटरडे आ गया, संडे को मैं ऑफ रख रहा हूं, तो 1 घंटा मंडे पढ़ लिया। ट्यूसडे को आप पढ़ना भूल गए, या फिर आपको कुछ काम आ गया, या फिर आपका मन नहीं किया, प्रोक्रास्टिनेट कर गए। वेडनेसडे को आपने आधा घंटा पढ़ा, और आधा घंटा पढ़ने के बाद आपको नींद आने लगी, आप बोलोगे कि अभी तो बहुत समय है, मेरे पास 6 महीना, मैं नहीं पढ़ूंगा।
थर्सडे को आप नहीं पढ़ रहे हो, फ्राइडे को आप समझ लो 1 घंटा पढ़ लेते हो, सैटरडे को मान लो आप 1.5 घंटा पढ़ लेते हो या फिर आधा घंटा, जो भी पढ़ रहे हो। तो यहां पे क्या हुआ, 1 घंटा कुछ नहीं पढ़ा, फिर आधा घंटा कुछ नहीं पढ़ा, फिर देखिए बात 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, इससे इरेगुलरिटी डेवलप हो रही है। और ये चीज देखने में तो सही लगती है कि चलो ठीक है ना सर, हमने 1 घंटा आज नहीं पढ़ा तो कल मैं 2 घंटा पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होता बच्चे, और वो बहुत कम लोग कर पाते। अगर आप कर रहे हो तो इट इज वेल एंड गुड, मैं 90% में आपको बोलूंगा कि चलो ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रहना, कि आप अगर आज 1 घंटा पढ़ रहे हो तो कल भी एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ो, परसों भी 1 घंटा पढ़ो, भले ही थोड़ा मतलब बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस के आंसर ज्यादा लर्न नहीं कर पाओगे, लेकिन अब बैठो, उस टाइम पे बैठो और चीजों को समझने की कोशिश करो, उसके जगह पे वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मैथ्स के एग्जांपल सॉल्व करो, लेकिन करो। जब आप ये 20-25 दिन कर लोगे ना तो अपने आप आपको एक हैबिट बन जाएगा कि अच्छा इतना पढ़ना है तो मैं पढ़ के निकलूंगा। कभी कभी तो ऐसा होता था जब मैं पढ़ने बैठता था तो मुझे याद है कि कभी कभी ऐसा होता था ना कि 1 घंटा पढ़ने बैठा वो 4 घंटे के बराबर लंबा लगता था, अरे खत्म क्यों नहीं हो रहा है टाइम। और कभी कभी पढ़ने बैठता था 2 घंटा ऐसे बीत जाता था, सोचता था यार अभी तो मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना, 2 घंटा बीत गया यार, टाइम की कमी हो गई है यार, इस प्रकार से होता था। तो अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट रहोगे तो डेफिनेटली आपको फिर मन लगेगा पढ़ने में और आपको टाइमिंग का पता नहीं चलेगा। साथ ही में जैसे मैंने बोला, आपकी हेल्प करने के लिए हमने सारे वीडियोस बना के रखे। अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, आपके लिए पूरे सब्जेक्ट्स जो भी आपके होते हैं स्ट्रीम के हिसाब से, उन सभी सब्जेक्ट्स के हर एक चैप्टर्स को हमने वीडियो को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको अच्छे से पढ़ो, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प होगा और फिर उसको अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लेना। आपके जो भी क्वेश्चन है, आंसर है, जो आप नोट्स फॉलो करते हो, डाइजेस्ट फॉलो करते हो, टारगेट फॉलो करते हो, जो भी है, ठीक है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट इफ यू आर फॉलोइंग एनी अदर नोट स्टेशनरी से लाके, वो आप जरूर से पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, डेफिनेटली आपको एक हैबिट हो जाएगी। और एक अच्छा चीज यह है, रिवाइज करना है आपको, रिवाइज रेगुलरली, क्योंकि जितना अच्छा आप रिवाइज करने में फोकस करोगे उतना आपका जो पढ़ा हुआ चीज है वो बार बार रिकॉल होता रहेगा। जैसे कि हम कोई भी चीज जब एक बार पढ़ते हैं उसको 4 दिन 10 दिन के बाद हम भूल जाते हैं। हमारे दिमाग की कैपेबिलिटी ऐसी होती है कि हम चीजें एक बार देखें तो उसके बाद हम भूल जाते हैं। सीधी सी बात है भाई, इतना ब्रेन भाई कितना याद रखेगा, जिंदगी भर से चीजें स्टोर करते जा रहा है, हर चीज याद नहीं रखता। लेकिन अगर आप उसको बार बार याद दिलाओगे कि देख भाई तूने ये चीज देखा था, ये चीज पढ़ा था, उसको बार बार बोलोगे, याद दिलाओगे, तो आप जिसको कभी नहीं भूलोगे। जैसे बचपन से ABCD पढ़ा था तो आज तक नहीं भूले ना, क्यों नहीं भूले? क्योंकि इतनी बार देख लिया है उसको, हर चीज में देख लिया है कि आपको एकदम मतलब चाह के भी आप उसको भूल नहीं सकते। 1 2 3 4 ABCD, आपकी भाषा जो आप बोलते हो, जो भी हो, भूलते हो क्या? नहीं भूलते। तो यही एक चीज होती है जिसको हम करते हैं रिवीजन टेक्निक। तो जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। और ये बहुत ही बड़ा एक सीक्रेट टिप होता है। बच्चे रिवीजन नहीं करते, सोचते कि मैं पढ़ के चले जाऊंगा, लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहते हैं और रिवीजन थोड़ा भी नहीं करते। एग्जाम में क्या होता है, भूल जाते हैं, याद ही नहीं आती चीजें। क्यों याद नहीं आती? क्योंकि आपने इसको रिकॉल किया ही नहीं। तो आपका ब्रेन क्या मांगता है? आपका ब्रेन मांगता है रिकॉल करना। तो रिकॉल जितना करोगे उतना अच्छे से याद रहेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस अर्ली, बिकॉज यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, यू हैव वेरी लेस टाइम टू स्टडी, तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। एंड कोशिश ये करोगे कि दिसंबर तक, होते होते दिसंबर एंडिंग तक चलेगा, आपका सिलेबस पढ़ के कंप्लीट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 80 to 90%। अगर आपने 80 to 90% पढ़ लिया, फिर आपका जनवरी और फरवरी का आधा ये पूरा लगा दो, जो भी पढ़ा है आपने साल में उसको वापस से रिवाइज करने में, रिकॉल करने में, फिर देखो मार्क्स कैसे नहीं आता। ये करके देखो, ये छोटा सा ट्रिक है यार, कुछ ऐसा बहुत ही बड़ा सीक्रेट तो मैं आपको वो राज तो नहीं बता रहा हूं, ये नॉर्मल चीज है और आपको पता है ये सब चीज। लेकिन आई एम मेकिंग द वीडियोस जस्ट टू मेमोराइज कि आपको ये चीज करना है। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको ये चीज समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं समझना है वो कुछ भी बहाना मारेंगे, लेकिन उनको नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं बच्चे। अगेन ये 12वीं आपका करियर डिसाइड करेगा, इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना। साथ ही में इसको एक हैबिट बना लेना, कंसिस्टेंट हैबिट जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि आज आप पढ़ रहे हो तो कल अपने आप पढ़ोगे, ऐसा एक हैबिट बनना चाहिए। जिस प्रकार गेम खेलने का एडिक्शन लगता है उस प्रकार पढ़ने का भी एडिक्शन डालो, ठीक है। एंड कोशिश करना आपके जो फ्रेंड्स होंगे, खासकर जो फ्रेंड सर्कल हो जिसको हम लोग बोलते हैं, कि अगर आपके 4 फ्रेंड्स है मान लो, ठीक है ना, तो एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है। ये फ्रेंड सर्कल जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये है आप, ठीक है, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड 1 है, ये फ्रेंड 2 है, ये आपका फ्रेंड 3 है और ये आपका फ्रेंड 4 है। 4 आपके फ्रेंड्स है और आप खुद हो। तो होता यह है कि अगर ये 4 फ्रेंड में से ये 3 फ्रेंड ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टडी नहीं करते, नो स्टडी, अगर ये स्टडी बिल्कुल नहीं करते, तो ये बच्चा खाली थोड़ा बहुत पढ़ने वाला और आप भी थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हो, तो आप 3 के प्रेशर में आके आप भी कम पढ़ने वाले बच्चे बन जाओगे। क्योंकि आपको तो यही बताया जाएगा, अरे क्या ठीक है ना, कल पढ़ लेना, अरे चल खेलने चलते हैं, अरे आजा आजा ऑनलाइन आजा, ये करते हैं। वो गेम में होता है ना, मैंने तो खेला ही नहीं आज तक कभी गेम कोई, ठीक है, लेकिन जो भी आप खेलते हो बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स है, अरे आजा चल ये करते हैं, अरे इसको मारते हैं, इसको स्ट्राइक देते हैं, क्या वो चिकन डिनर वो सब भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। मैंने कभी नहीं खेला टू बी ऑनेस्ट वो सब गेम। मैं मेरे भाई को देखता हूँ खेलता रहता है दिन भर बैठ के, लेकिन आई वाज लाइक मेरे को नहीं खेलना, क्यों मैं करूं,
और मेरे पास, और जैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो आप खेलो, नो प्रॉब्लम कि आप आधा घंटा खेल लो पूरे दिन में। लेकिन मेरे पास बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है जिससे मैं अपने ब्रेन को आराम देता हूं। मेरे पास ऑफलाइन टेक्निक्स बहुत सारे, ठीक है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो इसके लिए फ्रेंड सर्कल इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, फ्रेंड्स आपके सोचते हैं कि मैं टॉपर बनूं, फ्रेंड्स आपके फ्यूचर की बात करते हैं, फ्रेंड्स करियर बनाने की बात करते हैं, तो समझ जाना कि आपका भी करियर अपने आप उनके साथ में अच्छा बनने वाला है। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है, ठीक है। और ग्रुप स्टडीज कर सकते हो, जैसे हमेशा मैं करता था ग्रुप स्टडीज की। हमारा 4 लोग का एक ग्रुप था, मेरे पास एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड था, और वही व्हाइट बोर्ड से मैंने अपने यूट्यूब की चैनल की शुरुआत की। अगर आप मेरे सबसे पुराने वीडियोस देखोगे ना जेआर ट्यूटोरियल्स वाले चैनल पे, ठीक है, तो आपको रियलाइज होगा कि जो छोटा सा बोर्ड था ना, उस पे मैंने अपना सबसे पहला वीडियो मतलब स्टार्ट किया था। सबसे पहला मतलब स्टार्ट किया था लॉकडाउन के टाइम पे। वही व्हाइट बोर्ड मैंने 12वीं के टाइम खरीदा था, जब मेरे दोस्त लोग थे तो हम लोग साथ में मिलकर न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करते थे, मजा आता था रिएक्शंस करने में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस वगैरह जो होते थे ये करने में मजा आता था। तो ग्रुप स्टडी करोगे तो आपको मजा भी आएगा और एक एंटरटेनमेंट हो जाएगा, मतलब स्टडी भी कर रहे हो और साथ में एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। तो ये आप कर सकते हो। ऑलवेज मेंटेन गुड बिहेवियर। जितना अच्छा बिहेव करोगे आपके टीचर्स के साथ, उतना आपके प्रैक्टिकल एंड ओरल एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। साथ ही में अपने दोस्तों से भी अच्छा व्यवहार करो, अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो, एक अच्छा इंसान बनो ओवरऑल। तो ये चीज मैं बताने की कोशिश करता हूं। एंड जितना हो सके डाउट्स पूछना। बच्चे आपके मन में कोई भी डाउट्स होते हैं, आप पढ़ाई करने का जाते हो, ऑफलाइन क्लासेस जाते हो, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आपको हक है डाउट पूछने का। आप हमारे चैनल पे भी आते हो पढ़ने के लिए तो आप डाउट पूछ सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम है, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं क्लियर करने के लिए। अब हजारों बच्चे, लाखों बच्चे एक ही साथ कमेंट करेंगे तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम क्लियर कर पाए। लेकिन स्कूल में एंड क्लासेस में तो 50-60 बच्चे ही होते हैं, तो टीचर्स आपको जवाब देंगे। तो ये पूछो, एक हैबिट डालो कि टीचर मेरे को नहीं समझा, टीचर ये वापस बताओ मुझे। तो ये चीज पूछो, जितना पूछोगे उतना अच्छा जवाब आपको मिलेगा, उतना आपके माइंडसेट क्लैरिटी आएगा। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर बच्चा लोग। 12वीं का बोर्ड है, हल्के में मत लेना, फोड़ के आना है। अगले साल 2025 तक हम आपके लिए पूरा एनर्जी लगा देंगे, पूरे कंटेंट हमने रिकॉर्ड करके रखे हैं, साथ ही में और भी बहुत सारी चीजें लाएंगे और आपके लिए इतना कुछ करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपका साथ हमारे साथ चाहिए। और 2025 का जो बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आ रहा होगा अगले साल, तो वो हम दोनों के लिए, यानी हमारे लिए, जेआर कॉलेज चैनल के लिए और आपके लिए, सभी के लिए बेस्ट और बेहतरीन होगा। है कि नहीं? वादा है आपसे, ठीक है? और आप भी मेरे से वादा करो आज, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को इसी के साथ हम एंड करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।